हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी। मुझे कुंवारी लड़ीचकियां ज्यादा नहीं बल्कि शादीशुदा औरतों में ज्यादा दिलचस्पी थी। हरी भरी किसी भी आंटी को देख लेता तो मेरा मन अंदर से नागिन डांस करने लगता था। बस ऐसे ही चल रही थी। मेरी गर्मियों की छुट्टी पर डैड ही तो माँ ने कहा कि मौसी के घर चलना है, कुछ दिन वहां घूम कर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी थी। वैसे भी छुट्टियां थी तो घर पर बोर हो रहा था। हम अगले दिन मौसी के गांव पहुंच गए। मेरी मौसी की एक बेटी भी थी, रिया दीदी, और मेरी अच्छी बनती थी। वहां जाने के बाद मेरा ज्यादातर समय रिया दीदी के साथ बीतता था, क्योंकि मामी मौसी के साथ बातों में लगी रहती और मौसा जी अपने काम पर चले जाते थे और रात को आते खाना खाकर जल्दी सो जाते थे। वहां वैसे भी ज्यादा बोलते नहीं थे। दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन मेरे मामा का फोन आया। बोले कि 1 हफ्ते के लिए वह शहर जा रहे हैं। वह मामी को मौसी के घर छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वह खुद या किसी और को स्टेशन पर मामी को लेने के लिए आ जाए। मैंने ये बात मौसी से कहा तो मौसी बोली, राजेश मौसा जी तो है नहीं, तू ही चला जाना, स्टेशन मम्मी को ले आना। मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह मौसा की बाइक लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आ चुकी थी। मैंने मामा जी को प्रणाम किया। मैंने मामी का सामान लिया और मामा दूसरी ट्रेन से वापस चले गए। मेरी नजर मामी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी साधी को ठीक करने में लगी थी और मैं उनको देखे जा रहा था। क्या संगमरमर जैसा चेहरा, गोरा गोरा रंग, बढ़ी आंखें, गोल गोल चेहरा हो। बिल्कुल वैसी थी जैसी आंटी मुझे बहुत पसंद आती थी। मामी फ्री हुई तो मैं बस देखे जा रहा था। मामी ने मुझसे कहा, राजेश कहाँ खो गए? क्या देख रहे हो? चलो गया, यही खड्डे खड्डे मुझे देखते रहोगे। मैं सकपका गया। हाँ मामी चलो। मामी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मामी का बैग काफी बढ़ा था तो बाइक के पीछे बांध लिया। अब जगह थोड़ी कम थी। बैठने को मामी पीछे बैठी है तो मुझसे पूरी तरह से सट गई थी। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। मामी मुझसे पकड़ी कर बैठी हुई थी। उनका हाथ मेरे कंधों पर था। मामी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैं देख रहा था। लगता है मामी को एहसास हो गया था। जैसे तैसे घर पहुंच गए। मामी के आने के बाद घर का माहौल अब अच्छा हो गया था। मामी बहुत ही मजाकिया थी। वह मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मामी कभी कभी कहती, गर्लफ्रेंड है कि नहीं, क्या क्या किया। उसके साथ मैं शर्मा जाता था। मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे अभी तक कोई पसंद नहीं आई। मामी, मुझे आप जैसी लड़कियां औरतें पसंद आती हैं, मुझे बिल्कुल आप जैसी चाहिए। मामी बोली, अच्छा जी, मैं अच्छी लगती हूँ तुमको? मैंने हिम्मत करके बोल दिया, हाँ मुझे आपका सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मामी शर्मा गई, बोली, हट बदमाश कहीं का। मामी की आंखें अचानक से एकदम आशावान होने लगी थी। अच्छा और बताओ, क्या मन करता है तेरा मुझे देखकर? मैं डर भी रहा था कि कहीं मामी बुरा ना मान जाए। वह बोली, बोल बोल क्या हुआ? मैं बोला, मामी मुझे आपके साथ रोमांस करने का दिल करता है। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं और धीरे से बोली, तो करता क्यों नहीं? मैंने कब मना किया है? मैं हैरान था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी क्या बोल रही है। मैं बोला, लेकिन मामी मैं कैसे आपके साथ ही सब करूंगा? तभी मम्मी बोले, मन करता है ना तेरा, बस फिर आज तैयार रहना। इतना कहकर वह उठी और एक कटीली सी मुस्कान देकर चली गई। रात होने का इंतजार करने लगा, पर आज का दिन बहुत बद्धा लग रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मामी सच में मेरे साथ सब करेंगे। शाम हुई, सब लोगों ने खाना वाना खाया। मैं दीदी वाले रूम में बैठा था। जल्द ही रूम में सब लोग टीवी देखने आ गए थे, क्योंकि मेहमान का रूम यही था और टीवी भी उस रूम में लगी थी। फिर काफी देर बाद मामी आई और मेरे पास बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे अलग बुलाया और हम दोनों दूसरे कमरे में जाके खूब मैच खेला। मामी बोली, आज तो मजा ही आ गया है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।